इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में दोस्तों पहला मैच हो गया है डन एंड डस्टेड और इंडियन क्रिकेट टीम 5 विकेटों से ये मैच हार गई है। साउथ अफ्रीका जीत गई। इंडियन बैटिंग बेहतरीन बट इंडियन बॉलिंग ना, ऊपर से बारिश का भी लेन देन था आज के मैच में, तो इंडिया कुड हैव बॉल्ड बेटर। मेरे नजदीक बैटिंग में कसर नहीं उन्होंने छोड़ी, लेकिन बॉलिंग में ना हल्के नजर आए। अब आपको मैच का एक वो पूरे का पूरा एनालिसिस देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या हुआ। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, उन्होंने कहा कि हम करेंगे पहले बॉलिंग। इंडिया ने किए 19.3 ओवर्स में 180 और उनकी 7 विकेट्स जो हैं वो गिरी। पूरा उनकी इनिंग्स नहीं हो सकी क्योंकि 19.3 ओवर्स अभी हुए थे तो बारिश रिमझिम करना शुरू हो गई। जायसवाल 0, गिल 0। गायकवाड के ऊपर प्रेफरेंस दी गई थी गिल को, प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट को, लेकिन प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट का जो ये यात्रा है साउथ अफ्रीका की, स्टार्ट कुछ ज्यादा अच्छा हुआ नहीं है भाई साहब। दोनों ओपनर 0 पे चले गए, जायसवाल और गिल। उसके बाद आए तिलक वर्मा, बड़ा अच्छा खेला, जबरदस्त खेल रहे थे। 29 रन किए, 4 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। 145 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। वर्मा जी मतलब अच्छा खेल रहे थे, लेकिन फिर वो बात वही है कि मार धाड़ में आउट तो होना ही होता है, तो वर्मा जी वहां पर आउट हो गए। वर्मा जी के साथ स्काई थे, सूर्या कुमार यादव, इंडियन टीम के कैप्टन। ही प्लेड ब्रिलियंटली, जबरदस्त खेले स्काई। उनकी लगता है कि बैटिंग फॉर्म जो है, जो वर्ल्ड कप में ऐसा कोई खास नजर नहीं आई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता T20 में नजर आ रही है। 56 उन्होंने किए 36 बॉल्स के ऊपर। स्काई ने 5 चौके मारे, 3 उन्होंने छक्के मारे। 155 के स्ट्राइक रेट से उनकी आज की इनिंग्स थी। जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई ना इनिंग्स, अब वो आपको बताता हूं। रिंकू सिंह, मतलब यार क्या कमाल का बैट्समैन मिला है लोअर मिडिल ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर में आप कह लें इंडियन क्रिकेट टीम को, स्पेशली अभी तक T20s में। अब ODIs जब स्टार्ट होंगे तो देखेंगे कि वो 50 ओवर्स में अपने आप को कैसे मतलब जिसे कहते हैं डोमिनेट करती है बैट के साथ, किस तरीके से वो खेलते हैं मिडिल ऑर्डर में। रिंकू सिंह ने किए हैं आज के मैच में 68 रन 39 बॉल्स के ऊपर। उन्होंने 9 चौके मारे, 2 उन्होंने छक्के मारे। 174 का उनका स्ट्राइक रेट था आज बैटिंग का। सो रिंकू सिंह इज समथिंग, मतलब जबरदस्त किस्म का बैट्समैन है यार, मजा आता है उसकी पावर हिटिंग देखते हुए। उसके बाद जडेजा ने नीचे आके फटाफट 19 रन किए 14 बॉल्स के ऊपर, 1 छक्का 1 चौका। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि ये सारे मिल मिला के रन, तो 180 का टारगेट 19.3 ओवर्स में इंडिया अभी इसके ऊपर था, तो फिर बारिश गिरनी शुरू हो गई। साउथ अफ्रीका की अगर बॉलिंग की बात की जाए, कोई से वो वर्ल्ड कप में भी उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी इंप्रेसिव किस्म की परफॉर्मेंसेस दी, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। मीडियम फास्ट बॉलर हैं। उन्होंने आज 3.3 ओवर्स किए, 32 रन दिए और उन्होंने 3 विकेट्स ली। इसके अलावा जेनसन, विलियम्स, मार्करम और शम्सी 1-1 विकेट ये चारों भी ले गए। तो इंडिया के 7 आउट हुए थे, 180 टोटल, 19.3 ओवर्स। बारिश हो गई और बारिश अच्छी खासी हुई, ओवर्स रिड्यूस करने पड़ गए। ओवर जो रिड्यूस हुए तो उसमें जो टारगेट मिला था साउथ अफ्रीका को वो था 152 उन्होंने करने थे 15 ओवर्स में। और साउथ अफ्रीका ने जो चेस स्टार्ट किया वो बड़ा डोमिनेटिंग किस्म का था, मतलब 14-15 के रन रेट से उन्होंने बिस्मिल्लाह की थी। आप अंदाजा करें, पहले 3 ओवर्स में 42 रन बनाकर उन्होंने उधर मारे थे। ब्रिट्सकी उन्होंने 16 रन किए, वो 228 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहा था, बड़ी मार धाड़ कर रहा था ब्रिट्सकी। उसने सिर्फ 7 बॉलें खेली थी और 16 रन बनाए हुए थे। ये तो वो जल्दी आउट हो गया, 16 रन बनाकर आउट हो गया। क्योंकि जारी बात है, फिर बात वही है, मार धाड़ करनी होती है ना, कितना कोई बंदा बचेगा, एक शॉट के ऊपर आउट तो होगा। तो ब्रिट्सकी जो है वो 16 रन बनाकर आउट हो गए। फिर हेंड्रिक्स, ये वही हेंड्रिक्स हैं जो कि PSL के ड्राफ्ट्स में भी अवेलेबल हैं और इन्होंने आज बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, 49 रन की तगड़ी बैटिंग की है इस लड़के ने आज। 27 बॉल्स के ऊपर 8 चौके मारे, 1 छक्का मारा। 181 का इनका बैटिंग का स्ट्राइक रेट था। तो हेंड्रिक्स ने आकर ना एज एन ओपनर बड़ी जबरदस्त किस्म की बारी खेली है, बड़ी इंप्रेसिव किस्म की बारी खेली है और रन रेट उन्होंने बड़ा मेंटेन करके रखा अपने इन 49 रन की वजह से, या स्पेशली कह लें तो अपने 181 के स्ट्राइक रेट की वजह से। फिर मार्करम, उन्होंने 30 रन किए, 17 बॉल्स खेली, 4 चौके 1 छक्का। 176 का स्ट्राइक रेट उनका था। फिर मिलर, उसने नीचे आकर 17 रन किए 12 बॉल्स के ऊपर, 1 छक्का 1 चौका। और मिलर ने बड़ा एक क्रिटिकल, ये जो छक्का उन्होंने मारा ये बड़ा जिसे कहते हैं क्रिटिकल मौके के ऊपर मारा। रन्स एंड बॉल्स ऑलमोस्ट सेम हो रही थी, डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा था। ये छक्का मारकर उन्होंने प्रेशर रिलीज किया
इससे जो अगला बॉल जिसपे वो आउट हुए थे बाय द वे मुकेश कुमार के, वो भी एक लो फुल टॉस थी, बस वो मिलर से सही हिट नहीं लगी और वो सिराज के हाथों डीप में कैच हो गए लेग साइड के ऊपर, वरना मुझे लग रहा था कि ये भी छक्का है। वो बॉल वाकई छक्के वाली थी, मिलर की किस्मत खराब थी। खैर मिलर के साथ नीचे स्टब्स भी थे, तो स्टब्स भी अपने 10-15 रन वो भी जोड़ गए। और T20 में इसी तरह ही होता है, जब बिल्कुल एंड पर गेम आ जाती है, जैसे एंड पर 12 बॉल्स 12 रन चाहिए थे। जडेजा मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर थे वो मेरा ख्याल है आज की लाइनअप में, और उन्हीं को ओवर दिया गया स्काई की तरफ से, और वो 12 रन जडेजा खा गए। T20 में कुछ भी हो सकता है। हुआ ये कि एक तो स्टब्स ने रिवर्स मारा स्वीप, वो टॉप एज हुआ, वो टॉप एज होके डीप फाइन लेग के ऊपर चौका हो गया। एक तो वो किस्मत खराब, दूसरा फिर फुलुकियो ने एक छक्का मारा जडेजा को। यार उसको वैसे छक्का नहीं कहना चाहिए, यकीन करें वो अट्ठा था, यानी कि इतना बड़ा छक्का था वो, उसके तो 8-10 रन मिलने चाहिए थे। और जडेजा ये 12 रन बस इन 2 बाउंड्रीज की वजह से खा गए। छक्के वाली तो बॉल ही उनकी बहुत गंदी थी, आधी बॉल में टिपा दिया, आधी पिच पे टिपा दिया था। अब जडेजा से कोई बंदा ये पूछे, एक लेफ्ट हैंडर कुल्हाड़ा, ठीक है फिलोकियो की तो है, वो तो कुल्हाड़ा है भाई, तो आपने उसे आधी पिच पे जब टिपा दिया है और बॉल भी ब्रेक नहीं हुआ आपका, सीधा सीधा बॉल आ रहा था, वो छोड़ना था उसने लेग साइड पे दोस्तों इतना लंबा छक्का मारा कि यकीन करें वो गेंद गुम गई होगी, गेंद के पीछे कोई नहीं गया होगा, क्योंकि एक तो इस छक्के के साथ मैच खत्म हो गया, ऊपर से छक्का इतना बड़ा था, वो स्टेडियम से बाहर गेंद चली गई होगी, गेंद अब कहां से मिलेगी। तो बस ये हुआ, वो 12 रन जो चाहिए थे एंड पर, वो सेकंड लास्ट ओवर में जडेजा खा गए। बॉलिंग की अगर बात की जाए, मुकेश कुमार इंडिया की तरफ से 3 ओवर्स 34 रन 2 विकेट्स, ये कुलदीप यादव 3 ओवर्स 26 रन 1 विकेट, फिर सिराज 3 ओवर 27 रन 1 विकेट। इंडिया की बॉलिंग जो है ना, वो मुझे कोई खास इंप्रेस नहीं कर सकी। मेरा ख्याल है कि अगर वो थोड़ी सी बॉलिंग बेहतर करते तो शायद देयर वाज अ चांस, क्योंकि टारगेट उन्हें फिर भी ठीक मिला था। 15 ओवर्स में 152 इज नॉट ए मतलब स्मॉल थिंग। वो तो फिर वो बताया ना मैंने आपको, ओपनिंग में ही वो 14-15 के रन रेट से उन्होंने बिस्मिल्लाह की, तो वो जो एक प्रेशर था, वो साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग लाइनअप थी वो उसके अगेंस्ट कू अप करने में कामयाब हो गई। खैर पहला मैच था, यू नेवर नो, इंडिया डेफिनेटली इस हार से काफ़ी कुछ सीखेगा। बैटिंग ज़बरदस्त की है, बॉलिंग को अगर थोड़ा सा इंप्रूव कर ले तो अगले 2 मैचेस को जीत कर वो T20 सीरीज़ अपने नाम कर सकती हैं। खैर लेट्स सी इंडियन टीम कैसे कमबैक करती है सीरीज़ में, और अगर बॉलिंग में किया तो बॉलिंग के थ्रू ही करना पड़ेगा, बैटिंग उनकी ठीक है, वो आज पता भी लग रहा था। लेट्स सी, इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।